दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। और आज ये पहला और आखिरी वॉर अपडेट है। जो भी बड़ी बड़ी जानकारी है सिर्फ मैं आपको बड़ी बड़ी जानकारी देता हूं, इधर उधर की देता भी नहीं हूं। तो आप समझिए कि आज जो भी बड़ी बड़ी खबरें हैं इसी रिपोर्ट के अंदर सब बता रहा हूं। तो शुरू से आखिर तक ध्यान से एक एक खबर को सुन लीजिए और समझ लीजिए। बिल्कुल सही, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। ईरान ने नए ड्रोन दे दिए हैं रशिया को और रूस इसका इस्तेमाल शुरू कर चुका है। दोस्तों ये देखिए, शहीद का मलबा है। अब आप कहेंगे शहीद ड्रोन तो पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा था। नहीं भाई साहब, यह है शहीद 131 जो 10 से 15 किलो का वॉरहेड लेकर जाकर यूक्रेन में कई जगह बड़ी तबाही मचा चुका है। और आपको बता दूं कि नए नए और भी हथियारों की आशंका है कि दे सकता है ईरान रशिया को। काफी घातक ये शहीद ड्रोन साबित हो रहा है और एक बार फिर से अमेरिका और यूक्रेन समेत कई देशों की नींद उड़ा दी है इस ड्रोन ने। अब आप समझ लीजिए कि ईरान बहुत बड़ा वाला गेम खेल रहा है। ईरान को रूस की मदद करने में नुकसान नहीं हो रहा है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कह दिया गया है कि रूस ईरान की हर तरह से मदद कर रहा है। डिफेंस को लेकर हर तरह के हथियार, फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर और मिसाइल बनाने वाले साइंटिस्टों के जो आइडियाज़ हैं और वॉरशिप जो होती हैं उनके नए डिज़ाइंस हैं, कई तरह के छोटे मोटे हथियार हैं, उन सभी के डेटा और ब्लूप्रिंट्स शेयर कर रहा है ईरान से। अभी रुक जाइए, अभी तो शुरू हुआ है। याद है आपको, अभी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि ईरान और रूस ने डील करी है कि वो यात्री विमान साथ बनाएंगे। अब उससे 4 कदम दोनों और आगे बढ़ गए हैं। सिर्फ यात्री विमान नहीं, अब नई रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान मिलकर गाड़ियां बनाएंगे, कार्स बनाएंगे और ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, डायरेक्ट बैंकिंग भी करने वाले हैं, यानी बैंक टू बैंक खुद ही, किसी थर्ड कंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट एक दूसरे के बैंक के साथ ये डील करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और अपनी ही करेंसी में ये काम करेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये सबसे तगड़ा और बड़ा झटका अभी तक के लिए अमेरिका के लिए है। उधर रूस ईरान पर हद से ज्यादा फिदा हो रहा है। अब ईरान का जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट बड़ा खास है, वो है गैस टरबाइन का। तो रशिया इंटरेस्ट ले रहा है ईरान के गैस टरबाइन प्रोजेक्ट में। उधर अमेरिका ने यूएन पर पहली बार इल्जाम लगाया है। अमेरिका ने यूएन पर इल्जाम लगाते हुए कह दिया है कि यूएन रूस से डरा हुआ है। रूस ने कुछ तो धमकी दी है जिसकी वजह से वो रूस के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी यानी यूएन नहीं कर रहा है। उधर व्लादिमीर पुतिन ने सामने आके पहली बार मान लिया है इस बात को कि जो यूक्रेन के इलाके रूस के कंट्रोल में है वहां की सिचुएशन काफी खराब है, वहां पर हद से ज्यादा हमले हो रहे हैं। सुनिए। Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं, हालात खराब होते ही जा रहे हैं। ये सरकारी दस्तावेज देख लीजिए। रूस ने यूक्रेन के साथ सारे एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया है। एक दूसरे को मान्यता अभी अब ये नहीं देंगे। इतना ही नहीं, डिप्लोमेट का जो रिश्ता होता है अब वो भी खत्म हो चुका है, यानी दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। उधर डोनेट्स्क के इलाके में रूस ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद यूक्रेन का एक अस्पताल पूरी तरह से डैमेज हो गया।
दोस्तों इसके बाद बता दूं कि यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये जंग 2023 तक भी चलती रहेगी, क्योंकि दोनों ही में से कोई भी बातचीत नहीं करना चाह रहा है। उधर तीसरे देश मोल्डोवा ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि रशिया बड़ा और एक घातक हमला करने की प्लानिंग और तैयारी कर रहा है। अब आपको बता दूं कि पोलैंड की सरकार ने भी जनता के सामने ऐलान कर दिया है कि अगर आप भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। मोबिलाइजेशन इसको आप नहीं कहें, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब पोलैंड भी सहमा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि 8000 इस ऐलान के बाद पोलैंड के नागरिक सेना के पास पहुंचे और ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें माइनर भी हैं, यानी बच्चे भी शामिल हैं। रूस भले ही खतरनाक हमले कर रहा हो और कई इलाकों को तबाह किया हो, लेकिन ज़ेलेंस्की को आपको मानना होगा, जिस इलाके में 2 घंटे पहले तक खतरनाक बमबारी और बड़ी तबाही रशिया कर रहा था, उसी बैखमत के इलाके में कुछ ही देर बाद ज़ेलेंस्की पहुंच गए, इलाके का दौरा किया, बैखमत में तैनात फौजियों को मेडल भी दिया। Бажаю здоров'я, шановні присутні, шановні панове офіцери, військові, всю нашу державу, і це значить майбутнє ваших дітей. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше – землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони... उधर रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि हमारे 60 रशियंस को अमेरिका ने कैदी बनाकर रखा हुआ है। उधर अमेरिका ने एक तरह से यूक्रेन को पूरी छूट दे दी है और व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि यूक्रेन अपने आप को बचाने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। ये बड़ी बात है कि अगर कोई कह रहा है, कोई क्या, अमेरिका अगर कह दे कि भाई साहब आप कुछ भी कदम उठा सकते हो, तो आप समझ सकते हैं कुछ भी में कुछ भी आता है। उधर व्हाइट हाउस ने आगे ये भी कहा कि ये यूक्रेन के ऊपर है, वो जब मर्जी बात करे रूस से, उसका बात करने का मन हो तो करे, नहीं करना हो तो ना करे, ये सब कुछ यूक्रेन के हाथ में है। यूक्रेन से 1500 किलोमीटर दूर रूस के अंदर एक बड़ी गैस पाइपलाइन थी, जिसमें नहीं मालूम कैसे बड़ा धमाका हुआ, जिस धमाके में 3 रूसी नागरिक मारे गए और कई घायल हुए। उधर व्लादिमीर पुतिन ने रशियन फेडरेशन आर्मी से कह दिया है, बॉर्डर से लेकर सोसाइटी तक सिक्योरिटी कैमरा को बढ़ा दिया जाए और गली गली चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए। इतना ही नहीं, पुतिन का अगला आदेश यह है कि गद्दार और जासूसों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जाए। आपको इतना तो मालूम होगा, अगर आपने 10वीं तक भी पढ़ाई करी है, कि एक वक्त ऐसा था कि आधी दुनिया पर ससुरे ब्रिटेन का राज था। उसी दौरान आज जो अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीता है, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, अर्जेंटीना के बाजू में एक छोटा सा आइलैंड है, इस लास मालविनास नाम का। ये यूके का कब्जा है। यहाँ पर यूके ने पूरी तरह से इस पर कब्जा किया हुआ है और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये अर्जेंटीना का है। अब इसके बाद दिमित्री, जी हाँ, जो रूस के, ये देखिए इन्होंने ट्वीट किया, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मुबारकबाद अर्जेंटीना को दी है और कहा है कि ब्रिटेन को जो उसका मालविनास जो आइलैंड है वो अर्जेंटीना को दे देना चाहिए, वापस लौटा देना चाहिए। तो यानी ब्रिटेन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी रूस घेरना शुरू कर चुका है। दोस्तों, जंग जो है किसी को आबाद नहीं करती, बर्बाद करती है। आप और हम रूस को शायद जीतता हुआ देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, या फिर यूक्रेन के समर्थक रूस को पिटता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन इस खुशी में
और इस हिंसा में हम ये भूल गए कि नुकसान दोनों देशों की जनता का हो रहा है। मारियोपोल, सोच के देखिए, ये है पिछले साल की तस्वीर मारियोपोल की, क्रिसमस की। जी हाँ, इसी जगह की आज की तस्वीर ये है। पूरी तरह से तबाही, खंडर। आइए दोस्तों, दुआ करते हैं, चाहे भले ही रूस और यूक्रेन का हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता हमारे साथ ज़रूर है। दोनों हाथ उठाकर दुआ करें कि दुनिया से ये आफत, ये बला, ये जंग ख़त्म हो। अगली खबर जर्मनी से दोस्तों। जर्मनी में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है महंगाई के ख़िलाफ़। ये वही जर्मनी है जो रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को दे दनादन हथियार और पैसा दिए जा रहा है। Der Versorger mit den ganzen Preisauftrieben, mit den Preisanstiegen. Und Sie alle wissen genau wie ich und jeder andere, dass damit kein Ende sein wird. Denn wenn diese Preisauftriebe umgesetzt werden, दूसरी तरफ WHO ने खतरनाक रिपोर्ट पेश की है। कहा है कि 700 हमले रशिया ने यूक्रेन के हेल्थ इंडस्ट्री, अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थानों पर किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन का हर चौथा व्यक्ति एकदम समझ लीजिए बुरी स्थिति में है, मेंटल डिसऑर्डर में है, यानी मेंटली डिस्टर्ब है और यूक्रेन की जनता मुसीबत में है। अब इजराइल की एक छोटी सी जानकारी, 17 जनरेटर इजराइल ने यूक्रेन को दान किए हैं। उधर यूक्रेन ने एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ डील कर ली है, जिसके चलते हुए अब यूक्रेन में जो इंटरनेट की परेशानी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। स्टारलिंक के ज़रिए बहुत सारे एंटीनाज अब यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसके बाद सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट फ्री वे जनता को यूक्रेन की मिल पाएगा। उधर बेलारूस की बात करें तो भारी स्तर पर बेलारूस यूक्रेन के बॉर्डर पर हथियार भेज रहा है। उधर यूक्रेन ने इस बात को देख लिया है, भांप लिया और कह दिया है कि सिर्फ 1 इंच दूर है बेलारूस हम पर हमला कर रहे थे। सुसाइड ड्रोन सिर्फ रशिया इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये देखिए ताज़ा तस्वीर, जिसमें एक यूक्रेन का ड्रोन आता है और रूस के इलाके में घुसकर जाकर खुद को विस्फोट कर देता है। उधर फ्रांस ने यूक्रेन को और भी रॉकेट सिस्टम भेजे हैं। बात करें रशिया की तो रशिया ने Ka-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमले किए हैं। उधर जर्मनी के प्रेसिडेंट ने चाइना के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह दिया है, कुछ भी करके आप रशिया को मनाइए, रशिया आपकी बात ज़रूर सुनेगा। इसी में चाइना समेत पूरे यूरोप की भलाई है। वहीं रूस ने आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये ताज़ा तस्वीर देखिए, रूस ने कैमिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अब रूस के अंदर जो फिनलैंड की एम्बेसी है, रूस के लोगों ने उस फिनलैंड के एम्बेसी के ऊपर पथराव कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारे ही रूसी रूस के खिलाफ हैं, कुछ पुतिन के फैन भी हैं। ये देखिए, बात करें जमीनी स्तर की तो रूस की थल सेना ने टैंकों का इस्तेमाल कर यूक्रेन के ठिकानों को उड़ा दिया है। तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं है, ये अगली तस्वीर देखिए, रूस ने MLRS भी यूक्रेन पर दागा है।
बेलगोरोड का शेबेकोनो नाम का एक गांव है जो रूस का है। यूक्रेन ने उस जगह बड़े हमले किए हैं। बात करें दोस्तों बड़ी खबर की तो CNN ने दावा किया है कि अगले मिलिट्री एड में अमेरिका पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम, जो अब तक का पूरी दुनिया में सबसे घातक और सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है, सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम है, यूक्रेन को दे देगा। उधर दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने सामने आकर कहा है कि कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मानवता वाला ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी चैनल जो डोनेट्स्क के इलाके में, हमारे इलाके पर यूक्रेन के द्वारा आम लोगों के घरों पर हमला किया जा रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं रहा है। На то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают. Увы, это так, и мы живем с этим, и здесь на протяжении всего переговорного процесса, Вы который имеете в был виду 14 с 2014 года, Так и было. вот, система двойных стандартов, как будто нас нет, как будто ситуация совершенно другая. यूक्रेन के समर्थन में विदेशी सैनिक भी मौजूद हैं यूक्रेन में, और वो अलग अपनी पोस्ट बनाकर रूस पर हमला कर रहे हैं। ऐसे ही एक विदेशी पोस्ट को रूस ने तबाह किया है, देखें। दोस्तों आज की इस वॉर अपडेट में आप अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।